शुरू में कि 5 चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें, ताकि ऐसा ना हो कि बाकी जो लोगों को आंसर आ रहा है, बाकी जो कैंडिडेट्स को आंसर आ रहा है वो हमें नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होगा ना तो पक्का हम फेल हो जाएंगे। हाँ, ऐसा होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे डिफ़िकल्ट आते हैं या कंफ्यूजिंग होते हैं जो काफ़ी बच्चों को नहीं आते हैं, कुछ ही बच्चों को आते हैं। चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई बात नहीं। 20,000 सीट्स है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स पास होने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सबको आ रहा है वो हमको नहीं आ रहा है, या जो एटलीस्ट 20,000 बच्चों को आ रहा है वो हमको नहीं आ रहा है। ठीक है। पॉलिटी, सर ने बताया होगा, क्लास में बताया होगा, लक्ष्मीकांत इज़ दी बेस्ट बुक। आप जस्ट नोट डाउन करिए, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट होगा, बिलीव मी, आप भरोसा करिए। ठीक है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत में से पढ़िए, आपने क्लासेस की है, अब आप पढ़ सकते हैं। लक्ष्मीकांत में भी जो टेबल्स होती हैं, कितने लोग लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं यहाँ पे? सभी करते हैं, चलो अच्छी बात है। ये तो लक्ष्मीकांत में टेबल्स दी रहती हैं। टेबल्स इतनी अच्छी तरह से करिए आप, इतनी अच्छी तरह से करिए, क्योंकि टेबल्स में ही सार है सबका। टेबल्स में क्लियरली समझ में आता है क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में। पढ़ा हुआ है ना लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत? हाँ, पढ़ा है ना? एग्जाम्पल समझ में आएंगे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल अगर मैं दूंगा तो? टेबल्स रहती है लक्ष्मीकांत में, उसमें सब समझ में आ जाएगा। उनको बहुत अच्छे से फोकस करिए, लक्ष्मीकांत को कवर टू कवर अच्छे से पढ़िए। देखिए प्रीलिम्स में 18 क्वेश्चन, 100 में से 18 क्वेश्चन अगर पॉलिटी में से आ रहे हैं, कितना हुआ? 18%, 18%, अराउंड 1/5, बराबर है कि नहीं? अगर वो 18 क्वेश्चन मैं बुक में से पढ़ के 18 के 18 सॉल्व कर सकता हूं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? हम सारा साल न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से जो क्वेश्चंस आएंगे, आपने इतना सारा पढ़ लिया है, रिवाइज एकदम कम किया है, तो सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन लक्ष्मीकांत एक बुक है, उसको बार बार पढ़ने से क्वेश्चंस हम डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी बातों का, तो आप घर पे जाकर पास्ट ईयर क्वेश्चंस चेक करिएगा और फाइंड आउट करिएगा कि ये लक्ष्मीकांत में कहाँ पर है, आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक अच्छी है, एनसीईआरटी अच्छी है, कोई भी पढ़िए। मैं प्रेफर करता था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, आईपीएस ऑफिसर। वो बहुत बढ़िया बुक है, स्पेशली उसमें हर चैप्टर के पीछे समरी दिया हुआ है। आप उस समरी का जेरोक्स अलग से अपने पास रखिए, बुक में रहने दीजिए, उस समरी का जेरोक्स अपने पास रखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपको एक क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। ठीक है। मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए पेप टॉक, जो मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, जो आपका मनोबल बढ़ाएं, ऐसी स्पीचेस हम देंगे, टॉपर्स देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो है, बच्चे यहाँ से सुन के चले जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जब वो पढ़ाई करने बैठेंगे ना, तब उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली वही बता रहा हूँ जो आपको इस एग्ज़ाम में 2016 प्रीलिम्स में और 2017 प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम करें, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी है। अगर 7-8 क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली 6-8 में से 6 उसमें से हो ही जाएंगे, अच्छे से पढ़े तो। ओके। फिर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए 12th क्लास की बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है, उसका एक सेक्शन है इकोलॉजी, वो करें। अगर वो नहीं करना है लोगों को, तो आईसीएसई की 9th और 10th की किताब आती है, वो करें। इन दोनों में से कोई भी कर लिया, एटलीस्ट बेसिक एनवायरनमेंट अच्छे से होगा। ठीक है। उसके अलावा करंट्स आता है, आपको वो न्यूज़पेपर में से करना पड़ेगा। 4th ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी अनिवार्य है, अच्छे से करना है, धीरे धीरे करना है। उसमें जो किसने देखी है ना, अब बच्चों आपने देखी होगी 6th और 7th की एनसीईआरटियाँ देखिए, कि सीधा 11th 12th की उठाते हो। 6th और 7th की, उसमें वो बंटी बबलू, वो कार्टून फिगर्स रहते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं। कभी उन क्वेश्चंस पे ध्यान देना, वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे कि यार ये क्वेश्चन हमने क्यों नहीं सोचा, पर वो आपको सोच के दे रहे हैं ताकि आप उस पर सोचें और फिर आंसर निकालें। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप क्वेश्चन देखोगे ना यूपीएससी में, उनमें से क्वेश्चन है, आप बिलीव नहीं करो, आप एक बार चेक तो करिए जाकर। ठीक है। तो ज्योग्राफी की 6 to 12 एनसीईआरटी जरूर करेंगे, यानी ज़रूर करेंगे। ठीक है। मैपिंग पे ध्यान देंगे आप। मैपिंग पे आजकल 8-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। और मैपिंग एक बार पढ़ा हुआ है तो इमीडिएटली अगर याद आ गया, एशिया में सीरिया कहाँ पर है, म्यांमार कहाँ पर है, कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, स्पेशली एशिया का मैप, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैपिंग एशिया पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इंडिया एज वेल एज एशिया।
ठीक है। के सिद्धार्था की बुक आती है वर्ल्ड मैप पे, और प्रेम पटेल की बुक आती है इंडियन मैप्स पे, वो आप रेफर कर सकते हैं, मैपिंग ईजी हो जाएगी। ठीक है। पांचवा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में शंकर गणेश IRS ऑफिसर है, उनकी बुक है। स्पेशली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए शंकर गणेश बहुत अच्छी है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है मैं उनको कहूँगा mrinal.org पे वीडियोस है, या सर की क्लास में भी बढ़िया हो जाता है, तो कहीं पर भी आप पढ़िए। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स में से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने क्या सब्जेक्ट्स बताया, मैंने 5 सब्जेक्ट्स बताया आपको, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। कुछ भी हो जाए आप पहले ये 5 सब्जेक्ट अपने हाथ में रखिए, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। ये अगर नहीं आ रहे हैं तो हम पक्का फेल हो जाएंगे। बाकी आए नहीं आए ठीक है, ये नहीं आ रहा तो पक्का पक्का फेल होंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट अच्छे से करिए। मैंने आपको बुक्स बताई है, मैंने आपको ये भी बताया कि उन बुक्स को कैसे पढ़ें। पॉलिटी में टेबल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पे ज़्यादा ध्यान दें, ज्योग्राफी में वो जो क्वेश्चन है उन पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ये पहला रूल। दूसरा रूल है टेस्ट